अट्रैक्टिव दिखना आखिर किसे नहीं पसंद। हर इंसान की कहीं ना कहीं एक चाह ऐसी होती है कि वो जहां भी जाए सबकी नजर उस पर टिकी रहे और उसे भी किसी सेलिब्रिटी के जैसा ही आदर और सम्मान भी दिया जाए। बस इसी चाह के चलते लोग अपने पसंदीदा कलाकार की तरह ही दिखने की कोशिश में लग जाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के सर पर इसका पागलपन इतना चढ़ जाता है कि वो अपने चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल डालते हैं और खुद पर कई लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि इसका अंजाम कितना बुरा भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही सिरफिरे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा और बेहतर दिखने की चाह में अपने चेहरे से लेकर शरीर पर भी प्लास्टिक सर्जरी के कुछ ऐसे गलत एक्सपेरिमेंट करवा डाले कि अब लोगों की नजरें उन पे टिकती तो जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अट्रैक्टिव दिखने लगे, पर इसलिए कि अब वो दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन जैसे दिखने लगे हैं। नंबर 1, रोड्रिगो एल्स जेसिका। शुरुआत करते हैं इस मोहतरमा से, मतलब इस आदमी से। अब ये आदमी है या औरत ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये खुद बार बार अपना जेंडर चेंज करके सबको कंफ्यूज कर देता है। वैसे ये पैदा तो एक लड़के के रूप में हुआ था। बचपन में दादाजी की तरफ से एक बारबी डॉल गिफ्ट की गई थी, जिसके बाद से ही इसको बारबी डॉल जैसा बनने की चाह पैदा होने लगी। और जब स्कूल जाने लगा तो उसके दोस्त उसकी नाक को लेकर उसका मजाक बनाने लगे। रोड्रिगो को ये बात इतनी ज्यादा चुभने लगी कि उसने अपनी नाक को पूरी तरह बदलने का फैसला ले लिया और बड़े होने पर उसने अपनी नाक की सर्जरी करवा डाली, जिसके बाद यही इसका प्लास्टिक सर्जरी का रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा जो तोड़ने से भी नहीं टूटता। तब से लेकर आज तक रोड्रिगो सिर्फ अपने नाक पर ही 51 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं। उसके बाद भी यह सिलसिला चलता रहा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना बचपन वाली उस डॉल जैसा ही बॉडी हासिल कर लिया जाए। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऑपरेशन और करोड़ों रुपए खर्च करके अपने आप को उस डॉल में बदल लिया। 2019 में ये बन गया बारबी डॉल, यानी कि जेसिका। चेहरे से लेके बॉडी को भी चेंज करने के लिए 1 लाख पाउंड का खर्च कर दिया। नंबर 2, केल्सो सैंटाबिन्स। अब एक और ऐसे ही दीवाने को मिलते हैं जो बारबी डॉल की तरह बनने की चाह रखता था, और अगर आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने सच में खुद को एक डॉल में बदल लिया था। और इसकी भी शुरुआत बचपन से हुई थी, जब इसके घर वाले इसको डॉल की तरह ट्रीट किया करते थे और कहते थे कि ये पूरी तरह बारबी डॉल की तरह दिखाई देता है। इस बात से अनजान ये लड़का बड़ा होकर इस कॉम्प्लीमेंट को इतना सीरियसली ले लेगा कि एक दिन अपने आप को डॉल में बदल देगा। जब वो 16 साल का हुआ तब उसने पहली सर्जरी करवाई। तब उससे बात ना बनी तो उसी साल में 4 से भी ज्यादा सर्जरी करवा डाली, जिसके बाद से वो दुनिया भर में बारबी डॉल के नाम से फेमस हो गया। यहाँ तक कि उसको इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिलने लगी कि उसको बड़े बड़े शो में गेस्ट अपीयरेंस के लिए लाखों डॉलर ऑफर होने लगे। इसी लोकप्रियता के चलते उसने खुद की ही एक डॉल लॉन्च कर दी थी और लोगों द्वारा उसको भी पसंद किया जाता था। नंबर 3, वेलेरिया ल्यूकिनोवा। किसी डॉल की तरह दिखने की इस दौड़ में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शामिल है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है वेलेरिया नाम की ये लड़की, जिसे रियल लाइफ में बारबी डॉल के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा इसलिए नहीं कि ये बचपन से ऐसी लुक के साथ पैदा हुई थी, बल्कि इनका कहना है कि उनको ऐसा बनने की प्रेरणा एलियन से मिली थी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कहती है कि वो एलियन से बातचीत करती है। ये कुछ भी नहीं, इनका कहना यह भी है कि वो अपने शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकती है। यहाँ तक कि इनका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ ये लोगों को आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करने की टीचिंग देती है। तो भाई, अगर आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है तो और बाहर के किसी प्लेनेट पर जाना चाहते हो तो इस मैडम से जरूर मिलिएगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी बहुत सारी सर्जरी करवाई है और पतली कमर की चाह में उन्होंने कमर के अंदर की कुछ हड्डियों को निकलवा दी है। अब जो इंसान आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करना जानता है उसको इस बॉडी की जरूरत ही क्या है। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन लोगों को करोड़ों खर्च कर देना है अपनी हड्डी पसली एक करवाने में। नंबर 4, जस्टिन जेरिका। सर्जरी करवाने वाले सभी लोगों में एक बात तो कॉमन है, वो ये है कि इन सभी को अपनी नाक से ही कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहती है।
पहले तो ये सोचते हैं कि अपनी नाक में थोड़ा कुछ फेरबदल करवा लिया जाए, लेकिन उसके बाद इन लोगों को इसका नशा लग जाता है और फिर ये दीवाने लोग अपने पूरी बॉडी को बदलने में लग जाते हैं। मतलब अगर आपको अपने नाक से कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर गौर करना बंद कर लीजिए, वरना थोड़े महीनों बाद हमें एक और बार्बी डॉल मिल सकती है, क्योंकि इस इंसान का भी यही हाल है। ये भी एक नॉर्मल इंसान थे, इनकी लाइफ में भी एकदम नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन इनकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वही उनकी नाक। वो अपने नाक को लेकर इतने ज्यादा नाखुश थे कि नाक बदलवाने की ठान ली और प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में पहला ऑपरेशन हो गया था। बस फिर क्या था, यह सिलसिला यहाँ रुकने वाला थोड़ी ना था। इसके बाद से अब तक इन्होंने अपनी बॉडी पर 2-4 नहीं लेकिन 500 से भी ज्यादा सर्जरी करवा डाली है। अभी ये आप जो बॉडी शोडी देख रहे हो वो जिम में कसरत करने का नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी का परिणाम है। नंबर 5, क्लोए खान। प्लास्टिक सर्जरी करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात को क्लोए खान से ज्यादा और कोई नहीं जानता होगा। इस मैडम को भी अपने नाक से शिकायत रहती थी, जिसके चलते उन्होंने एक सस्ते डॉक्टर की तलाश स्टार्ट कर दी जो इनके नाक को बदलने की ख्वाहिश को सस्ते में पूरी कर दे। और इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसे सज्जन को ढूंढ निकाला जिन्होंने इनकी नाक को चेंज करने के चक्कर में इनकी बैंड बजा दी और सुंदर बनाने के बदले इनको मौत के मुंह में धकेल दिया था। सर्जरी के बाद इनको पता चला कि वो अपने नाक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और ना ही उनकी सूंघने की सेंस काम कर रही थी। मतलब कि सस्ते डॉक्टर ने इनकी नाक के छेद को ही बंद कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने और भी ज्यादा पैसे खर्च करके एक अच्छे डॉक्टर से दोबारा सर्जरी करवाई थी। इतना ही नहीं, मैडम और भी दूसरे कारणों की वजह से चर्चा में बनी रहती है। एक बार तो ये एक्स फैक्टर नाम के एक शो में पूरी तरह से नशे में धुत होकर पहुंच गई और जजिस से बहस करने लगी, जहां से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन एक शो ऐसा भी है जहां पर ऐसे सिरफिरे को पसंद किया जाता है। जैसे कि इंडिया में बिग बॉस है, वैसे ही यूके में बिग ब्रदर है। यहाँ पर इन मैडम को एंट्री मिल गई थी और वहां पर भी अपने उल्टे सीधे कारनामों के चलते यह हमेशा चर्चा में बनी रहती थी। नंबर 6, सहर तबर। अब जरा एक नजर इस लड़की के चेहरे पर डालिए और जरा सोचिए कि कोई इंसान ऐसे चेहरे से भी नाखुश कैसे हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये बात इस लड़की को समझ नहीं आ रही थी। अब जरा इस चेहरे पर भी नजर डाल दीजिए, यही इसका आज का चेहरा जो डरावना लगना लाजमी है। अब ऊपर वाले ने चेहरा चाहे कितना भी खूबसूरत दिया हो, लेकिन अगर दिमाग ठिकाने पर लगाना भूल गया हो तो इसका परिणाम कुछ ऐसा ही निकल सकता है। इस लड़की का नाम है सहर तबर। एंजेलिना जोली की बहुत बड़ी फैन होने के नाते उसको एंजेलिना जोली जैसा दिखने की चाह थी। ये जानते थे कि लोग इसको एंजेलिना जोली के नाम से ही पुकारे, लेकिन आज लोग इनको एंजेलिना जोली के नाम से पुकारते तो है, लेकिन साथ में डरावना शब्द भी लगा देते हैं और आज ये दुनिया भर में मशहूर है। ईरान के डरावनी एंजेलिना के नाम से एंजेलिना जोली की तरह ही दिखने के चक्कर में इसने अपने कई ऑपरेशन करवाने शुरू कर दिए और $5 लाख से ज्यादा भी खर्च करवाने के बाद आज ये किसी भूतनी की तरह दिखने लगती है। आपको ये चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना लगे, लेकिन डॉक्टर के लिए ये किसी फरिश्ते से कम नहीं, क्योंकि इनकी वजह से ही तो उनके पॉकेट गर्म होते हैं। सहर तबर उर्फ डरावनी एंजेलिना जोली इंटरनेट पर काफी अजीबोगरीब विवादित वीडियोस डालने के लिए अक्सर चर्चा में बनी रहती है। भाई कोई इन लोगों को रोकता क्यों नहीं आखिर। नंबर 7, पिक्सी फॉक्स। बचपन में हम सभी को कार्टून देखने का बहुत शौक हुआ करता था और हमें उनमें से कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बहुत पसंद भी आ जाते थे, लेकिन हमारी पसंद पिक्सी फॉक्स नाम की इस डिज्नी मॉडल से काफी अलग थी, क्योंकि इसने तो खुद को पूरी तरह से एक कार्टून कैरेक्टर में बदल दिया था, जिसके लिए उसने अपने आंखों के कलर चेंज करवाने से लेकर अपनी बॉडी में 18 से भी ज्यादा जानलेवा सर्जरी करवा ली थी। इसने अपनी कमर की साइज कम करवाने के लिए शरीर में से 6 हड्डियां निकलवा दी थी। इनका कहना है कि इनको सर्जरी करवाने का नशा था, जिनमें इनको खुशी मिलती थी। पिक्सी का कहना है कि ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत सारी बॉडी सर्जरी करवानी बाकी है। नंबर 8, क्लोए लाटांजी। पैसे की बर्बादी आखिर कैसे की जाए ये जानना है तो कोई इस लड़की से पूछे, क्योंकि ये अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी पर अब तक $5,50,000 से भी ज्यादा पैसे खर्च कर चुकी है, जिसमें चेहरे से कलर को चेंज करने से लेकर ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने तक कई कॉस्मेटिक ऑपरेशन शामिल है।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर का हाल कुछ ऐसा बना लिया है कि ये एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल भोजन भी नहीं कर सकती। इसको सिर्फ कुछ ही चीजें पचती है, वो भी एकदम लिक्विड फॉर्म में ही। थोड़ा और अच्छा दिखने की चाहत में अपने आप को इतनी बड़ी सजा देना जायज नहीं है। लेकिन इन सब के बारे में जानने के बाद एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि लोग खुद को बेहतर दिखाने की चाह में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन सब को देखकर मुझे बार बार ये सवाल होता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये भूल जाते हैं कि प्लास्टिक कभी भी सुंदरता नहीं दे सकती। हर इंसान को कुदरत ने जैसा भी बनाया है वो बहुत सुंदर है। भगवान की रचना से बेहतर प्लास्टिक कभी नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों से बेहतर बनने की चाह में खुद को तकलीफ पहुंचाना ये बहुत बड़ी गलती है। ये भगवान का अपमान है। आपका क्या सोचना है इस बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।